नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल योजना बताई गई है। पहले आर्टिकल बताइए सर, फिर योजना। क्या कोई आर्टिकल है ऐसा जो रोकता है? इस राज्य की संविधान के मुताबिक कोई आर्टिकल है सर? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोग आर्टिकल पर बात करते हैं, संविधान पर बात करते हैं। कोई नहीं नहीं, आप तो देखिए, आप तो काउंटर खोलकर बैठे हैं तो आप काउंटर करेंगे ही, लेकिन आप ये बताइए कि संविधान का कौन कानून कहता है कि वो जो निमंत्रण देने के बाद मंदिर में जाना चाहिए? मंदिर में जाने के लिए कोई निमंत्रण चाहिए क्या? राइट टू इक्वालिटी, ये हमारे आस्था का सवाल है, हमारी इक्वालिटी, सभी बराबर है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सुन लीजिए पहले। अगर प्रोफेसर नवल किशोर है, नहीं सर, आपने पूछा कौन सा, आपने मुझसे पूछा कौन सा आर्टिकल है, मैंने बता दिया। राइट टू इक्वालिटी, मृदुल शर्मा को भी अधिकार है, प्रोफेसर साहब को भी अधिकार है, जफर इस्लाम को भी अधिकार है, दुष्यंत नागर को भी अधिकार है, सब जा सकते हैं। बिल्कुल। अब बताइए, जाने से नहीं रोकने वाला आर्टिकल कौन सा? नहीं, लेकिन नहीं, जाने से कौन रोक रहा है? वहां पे जो जिसको जाना है वो जाएगा। आप क्यों जानना चाहते हैं कौन जाएगा कौन नहीं जाना चाहेगा? आप बांटना चाहते हैं क्या? देश में बांटना, विभाजन की राजनीति करते हैं। जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा वो नहीं जाएगा। इसको राजनीतिक नवल किशोर साहब, इसको निजी सर, मैं ज्यादा तो देखिए आपको नहीं टोक रहा हूं मैं, आपने अपनी बात कही, लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। नहीं सुनिए, पहले जवाब सुन लीजिए। अच्छा, अभी जवाब बाकी है। हाँ बोलिए, 10 सेकंड और बोलिए, फिर इसके बाद आ रहा हूं मैं। इतना क्यों घबराते हैं? जवाब सुन लीजिए। जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आप मोदी जी से तो पूछ नहीं पाएंगे कि जिन 4 जातियों का वो चर्चा कर रहे हैं, ये कब और कैसे हुआ? जो जातीय जनगणना भी, ये विरोधाभास देखिए सर, मेरा सवाल भी विरोधाभास से शुरू हुआ, और मैं आपकी बात को कोट कर रहा हूं सर, इधर उधर की बात नहीं करता, बिल्कुल फैक्ट पे बात करता हूं। आपने कहा विभाजित करने का काम कर रहे हैं, विभाजित हम कर रहे हैं। जिन्होंने जातियों को और जातियों में बांट दिया, पिछड़ों को और पिछड़ों में बांट दिया, वो हमसे कह रहे हैं विभाजित कर रहे हैं। सोचिए नवल किशोर जी, आप तो प्रोफेसर हैं। मैं सर विनीत गोयनका जी आपको ला रहा हूं। प्रोफेसर साहब आ रहा हूं मैं, देखिए आपको मौका दूंगा मैं। प्रोफेसर साहब, मनोज काका थोड़ी देर से जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर से जुड़े, उनके पास भी जाना है मुझे। एक बार विनीत गोयनका जी आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं। ये विभाजन कौन कर रहा है? जाना ना जाना अधिकार की बात हो रही है, लेकिन आर्टिकल में तो लिखा गया है राइट टू इक्वालिटी, सबको समान अधिकार, जा सकता है, कोई किसी को नहीं रोक रहा है, तो क्यों नहीं जा रहे हैं फिर? मधुर जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और दर्शकों को भी राम राम। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने 22 मिनट तक कभी अच्छी बातें की, 2-4 बातें मैं आपको बताता हूँ जी। पहली बात, सरकार साहब के जिन्होंने अभी अभी मुझे दीदी की जात बताई, आज तक मुझे पता नहीं थी, ये मुझे पता नहीं था कि दीदी भी ब्राह्मण है और जाति रखती है। ये वही दीदी है जिन्होंने मोदी जी के सामने 2021 में प्रकर्म दिवस के दिन जय श्री राम बोलने पर वो बिगड़ गए और बातचीत करने से मना कर दी, इतनी चिढ़ती थी। दुर्गा विसर्जन को जिन्होंने विरोध किया, आज उनकी जाति जो है पता चल गई और वो राम मंदिर में जाने के लिए लाए थे। देखिए, मैं बिल्कुल कोई नहीं टोकेगा, एक एक करके कमेंट हो जाए, फिर मैं दूंगा काउंटर। 5 आंसर दूंगा, 5 ही पॉइंट, 1 पॉइंट सरकार साहब का। तो सरकार साहब, इसको बंगाली में बोलते हैं चोरेर माए बड़ो गला, तुम भी तो जानो बंगाली है ना दादा। दूसरी बात, बंगाल में बोला जाए तो हरे राम दीदी, दीदी मैं बिल्कुल मौका दूंगा, निश्चिंत रहिए, आप कंटिन्यू करें सर।